धातु कर्म। प्रकृति में धातुएं दो अवस्थाओं में पाई जाती हैं। पहली अवस्था मुक्त अवस्था और दूसरी है संयुक्त अवस्था। होता क्या है कि जो मुक्त अवस्था में पाई जाने धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, ऐसी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे आपका Ag चांदी, Au प्लेटिनम etc। और संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली जो धातुएं बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं भी संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, कॉपर आदि। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो धातुएं होती हैं जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, उन्हें हम वो जिस अवस्था में पाई जाती हैं प्रकृति में संयुक्त रूप से, उन्हें हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। मतलब ऐसी धातुएं जो संयुक्त अवस्था में प्रकृति में पाई जाती हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और इनमें सामान्यतया अशुद्धियाँ मिली होती हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत इत्यादि में से धातुएं भी आदि पदार्थ भी मिले होते हैं। अब इसी के साथ एक और शब्द आता है अयस्क। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण सुगमतापूर्वक, सरलतम तरीके से और कम खर्च पर हो जाए, ऐसी खनिज अयस्क कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर का निष्कर्षण। ठीक है नी। अब आगे आते हैं मैट्रिक्स या आधात्रीय मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। आधात्री या मैट्रिक्स वे पदार्थ होते हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो अयस्क के साथ अशुद्धि के रूप में एकत्रित होती हैं। जैसे धूल, कंकड़, बालू आदि के कण जो मिश्रित रहते हैं, इन्हें हम आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगला आता है आपका टॉपिक धातु कर्म। धातु कर्म का तात्पर्य है कि इसका मतलब है कि खनिज अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। इसे कई विभिन्न प्रकार की प्रोसेसें उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे अयस्क का पीसना पहला पॉइंट है। अयस्क को पीसना करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो अयस्क प्राप्त होता है ना स्वाद से हमें या पृथ्वी की सतह से, तो इसको पहले हम जो बड़े बड़े पिंडों में होते हैं इनको हथौड़ों से तोड़ देते हैं और तोड़ करके इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल लेते हैं। इसके बाद इनको हम स्टैम्प मिल में पीसते हैं। स्टैम्प मिल में इनको पीस करके एकदम चूर्ण बना देते हैं और इस प्रकार एकदम बारीक चूर्ण आटे की तरह कर देते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अयस्क को पीसना। इसके पश्चात आती है प्रोसेस अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण में होता क्या है कि जब अयस्क में आधात्री या गैंग या मैट्रिक्स की मात्रा बढ़ जाती है तो करते क्या है
कि इसको हम इसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण में जल से भरे टैंक में इसको खलबलाते हैं, चलाते हैं। इसके पश्चात इसकी 3 प्रोसेस हैं वैसे तो आज के सांद्रण की। फर्स्ट है गुरुत्व पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि। दूसरी है फैन पिलवन विधि। तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि।